किसने सोचा था कि एक साधारण सा कागज का पंखा जैकल के हाथों में आते ही ब्रिटेन के राष्ट्रपति को मारने का सबसे बड़ा हथियार बन जाएगा। इस बार जैकल सिर्फ बंदूक और गोली ही नहीं बल्कि कागज का एक छोटा सा पंखा भी साथ लाया था। जैकल ने राष्ट्रपति के आने से पहले प्रैक्टिस के लिए एक गोली चलाई। गोली 50 सेंटीमीटर दूर गिरी, जो जैकल जैसे स्नाइपर के लिए बहुत खराब बात थी। उसने जल्दी से अपने मन को शांत किया और दोबारा गोली चलाई। इस बार निशाना सही लगा और गोली राष्ट्रपति को चीरते हुए निकल गई। वह वहीं ढेर हो गया। तभी जैकल ने धीरे धीरे बंदूक खोली, उसे सूटकेस में रखा और कमरे में बिस्तर के नीचे बम लगा दिया। फिर बाहर निकलते समय उसने फायर अलार्म बजा दिया ताकि पुलिस वहां पहुंचे। पार्किंग में पहुंचकर उसने सूटकेस निकाला और दूसरी ऑडी कार में रख दिया। इसके बाद वह पहले से तैयार कार में सवार होकर तेजी से भाग गया। इस तरह वह चुपके से गायब हो गया। जब पुलिस उस बिल्डिंग में पहुंची तो खतरनाक ब्लास्ट हो गया और सारे सबूत भी उसी के साथ नष्ट हो गए। गैरेज की कार भी ब्लास्ट हो गई थी ताकि कोई निशान न बचे। यही एक टॉप स्नाइपर का तरीका था। लेकिन राष्ट्रपति की हत्या के बाद भागना इतना आसान नहीं था। जैकल ने पुलिस के शक से बचने के लिए शतरंज के खिलाड़ी का रूप ले लिया और शतरंज का सेट भी खरीद लिया ताकि पुलिस का ध्यान भटक सके। दूसरी तरफ पुलिस ने राष्ट्रपति के हत्यारे को ढूंढने के लिए बॉर्डर्स पर सख्त जांच शुरू कर दी थी। जैकल जब वहां पहुंचा तो उसने शांत रहकर कहा कि वह एक शतरंज खिलाड़ी है और एक गेम देखने आया है। पुलिस ने उसकी पहचान जांचने के बाद उसे गाड़ी में रखे डिब्बे को दिखाने को कहा। यही तो जैकल चाहता था, ताकि पुलिस वालों को यकीन हो जाए कि वह शतरंज खिलाड़ी ही है। पुलिस ने उसका पतला दुबला शरीर देखकर सोचा कि वह शायद मुर्गी भी न मार सके और उसे जाने दिया। जल्द ही जैकल फ्रांस पहुंच गया। एक इंटरनेट कैफे में जाकर उसने अपनी यूएसबी कंप्यूटर में लगाई और अपने कॉन्ट्रैक्टर से पूछा कि राष्ट्रपति को मारने का पैसा कब आएगा। जैकल आज तक उस कॉन्ट्रैक्टर से नहीं मिला था। वह मिलना चाहता तो था, लेकिन अगले कॉन्ट्रैक्ट के लिए $10 लाख सुनकर उसका मन डोल गया। उसने और कुछ नहीं सोचा और हाँ कर दी। उसने कहा कि 5 लाख काम से पहले, बाकी के बाद में। कॉन्ट्रैक्टर भी मान गया और उसे लोकेशन बता दी। जैकल पहले लोकेशन पर गया। वहाँ कॉन्ट्रैक्टर की एक एजेंट ने जैकल को नया टारगेट दिखाया, लेकिन जब उसे टारगेट का पता चला तो उसने कीमत 5 लाख से सीधे 10 करोड़ कर दी, क्योंकि यह टारगेट दुनिया का सबसे अमीर आदमी था और उसकी सुरक्षा बहुत सख्त थी, जिसे मारने में काफी मेहनत लगेगी। इसके बाद जैकल ने स्पेन में अपने विला में पहुंचकर देखा कि उसकी पत्नी बच्चों के खिलौने समेट रही थी। जैकल को सामने देखकर उसकी पत्नी का दुखी चेहरा एक मासूम मुस्कान में बदल गया। पत्नी को लगा कि वह अपनी बिजनेस ट्रिप से जल्दी लौट आया है, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसका पति दुनिया का सबसे खतरनाक स्नाइपर है। जब उसकी पत्नी खाना बनाने गई, जैकल ने दरवाजा बंद किया और तिजोरी में अपनी बंदूक रख दी। फिर लैपटॉप पर कॉन्ट्रैक्टर से बात करने लगा। घर से निकलने के बाद उसे पता चला कि उसके स्पेन वाले विला में सब बदल गया है। उसकी पत्नी और ससुराल वालों ने उसका स्नाइपर वाला गुप्त कमरा ढूंढ लिया था, जहां कई देशों की करेंसी, नकली पासपोर्ट और एक पेशेवर मास्क रखा था। जैकल ये सब अपने फोन के सीसीटीवी